हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं शाहकोट। बाय गाइस। अभी एक बहुत बड़ा मसला हल करना है। मेरे को उठ के कपड़े ढूंढने हैं, मेरे को तैयार होना है, और तैयार होने से भी मेन मसला ये है कि मेरे को नहाना है। नहीं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो। तो ये मैंने पहन लिए हैं कपड़े, बस अब तैयार होना है एंड सीधा पुप्पो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग रुके बेकरी, जहाँ से हम लोगों ने मिठाई लेनी थी, एंड मिठाई के अलावा मुझे ये फेनियाँ नज़र आ गई। अब छोटी ईद जो है वो सवैयाँ हों या फेनियाँ, इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पे हमारा बिल हो रहा है एंड बिल करवाने के बाद हम लोग सीधा शाहकोट के लिए निकल गए। अच्छा, अब जिसको नहीं पता है कि मैं शाहकोट क्या करने जा रही हूँ, तो मैं बता दूँ, शाहकोट में मेरी पुप्पो रहती हैं और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। पापा के बाद हम लोग ही उनको ईद देने जाते हैं हर साल। और मैं वो बोरिंग पर्सन हूँ जिसको कार में बैठने के बाद बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है। कुछ स्नैप्स लेने के बाद मुझे नींद आने लग जाती है और मैं बहुत ही ज़्यादा बोर होने लग जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं कार में बैठते ही सो जाती हूँ। और मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ जहाँ पे हम लोगों ने लोकेशन पे पहुँचना। पहले हम खेतों में आए हैं, हम यहाँ पे पहले शूट करेंगे, दैन फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। अभी ये नताशा जा रही है, तो वी हैव रीच्ड, पहुँच गए हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे मैं पुप्पो को ईदी दे रही हूँ और पुप्पो लेने से मना कर रही है। यहाँ पे मैंने पुप्पो को ये बोला कि ये अम्मी ने दी है, मैंने नहीं दी है, और पुप्पो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं जब भी हम उनके लिए ईद लेकर जाते हैं। तो इसके बगैर कोई इवेंट होता ही नहीं है, और मेरा वेलकम भी इसी चीज़ से हुआ है। तो बड़ा हरामी हो बेटा। इसको मैं घर लेकर जा रही हूँ, बस सबको तंग करूँगी। मजा आया। तुमसे तो मैंने कहा ही नहीं है, इन दोनों की ईदी कैंसिल है। ये दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी, ये सिर्फ मोबाइल चलाई जा रही हैं, ये दोनों मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर। दुआ अपने ईदी लेनी है, पैसे लेने, पैसे लेने हैं, पैसों का क्या लेना है? पैसा ही पैसा होगा। ऊपर लगा हुआ था ऐसे करके, वैसे ही है। हाँ, पता नहीं कौन है। मम्मा आई नहीं रही। बाजा, हाँ बाजा भी दो, अब्दुल्ला दो ना। खराब कर दी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी तो मैंने बजाया था। क्या करने आ जाती हूँ मैं? क्या बोला है? क्या बोला? परेशान करने आ जाती हूँ मैं? तुमने बोला है परेशान करने आ जाती हो। क्या है परेशान करने आ जाती हो? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का। तो अभी हम जा रहे हैं मेला देखने, है ना? खराब करो भाई। खराब करो, खराब। ये खराब नहीं हो रहा, ये सही हो रहा है। आओ आओ, ये पहले ये लोग मुझे मेला दिखाने लेकर जा रहे हैं और इन्होंने मुझसे ही पैसे लिए। एक मिनट मेला घुमान दे, पैसे नहीं लेने ऐसी। देखा, ये हमारा भी यूट्यूब है, ये पता है सब्सक्राइब कर दो, वरना इधर से थप्पड़ मारेगा ना, इधर से सीधा। ये वो टूरिस्ट गाइड है जो लाहौर में जाओ तो ज्यादा पैसे नहीं लेती है। यार 100 रुपए कितने में ज्यादा। एंड ये हम जा रहे हैं मेले में। मैंने पुप्पो का हाथ पकड़ा हुआ है, पुप्पो ने एक्चुअली मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, एंड ताकि मैं घूम ना जाऊँ। शाहकोट के मेले में मेरे ये सेकंड टाइम है। वैसे तो मैं शाहकोट हर दफ़ा जाती हूँ, जब भी मुझे मौका मिले मैं शाहकोट चली जाती हूँ, लेकिन ये मेरा दूसरा बार था कि मैं शाहकोट के मेले पे गई हूँ। अब मेले में जाएं तो मेले की खास चीज़ें ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे यहाँ पे हाथ पे टैटू बनाने वाली नज़र आई, जिसको हम लोग पंजाबी में कहते हैं ठप्पा लगाने वाली। तो ये ठप्पे हम बचपन में बहुत ज़्यादा लगवाते होते थे। मुझे नहीं पता ये बड़े बच्चों को इस चीज़ का पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मैं उन बच्चों में से हूँ जिनको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ, ये टेम्परेरी स्टिकर होता है मेहंदी वाला, जो आपको 1 दिन या 2 दिन स्टे करता है, उसके बाद उतर जाता है। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे हाथ पे, और ये टोटल 50 रुपये का लगा है। मतलब कि हम अगर मेहंदी लगवाएं तो वो
500 या 1000 रुपये से कम लगती ही नहीं है। तो लुक एट माई फेस, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे मेहंदी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं चाहती हूँ मेरे ऑल टाइम हाथ में मेहंदी रही। शाहकोट का जो एरिया है ना वो आउटसाइड एरिया है एंड यहाँ पे बच्चों की चीज़ें जो है वो टॉयज़ 100, 200, 300 मैक्सिमम मिल जाते हैं। और शाहकोट के मेले में इतना ज़्यादा रश होता है कि सोच समझ के जाना पड़ता है। हमारे साथ तो सारे कज़न्स गए थे। ਲੈਣੀਆਂ ਭੂਆ हमने लेकर देनी है? हाँ लेकर दो, नहीं लेकर दो। और जी मेरी अम्मा भी बच्चों के साथ बच्चा बनते हुए ये फेक स्नेक के साथ मेरी अम्मा ने सबको डराया। और यहाँ पे मेरा भतीजा जो है वो भी पीछे नहीं रहा, उसने भी मेरे ऊपर आके फेक लिजर्ड फेंकी और मेरी चीखें निकलवा दी। इसको तो बच्चों में बाद में बताऊंगी ना। अब ये मेरे बचपन की गेम है, पूरा बचपन ही है, हमें बहुत खेली है। और अगर किसी को याद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमने ये खेली है। और ये चीज़ नताशा की फेवरेट है। तुमने क्या लेना है? महरोज क्या लेना है? एक सजेशन है, जब भी आप ऐसी जगह पे जब बच्चों को मत लेकर जाएं। मेरे भांजे भतीजों ने अपनी अम्मियों का वो बुरा हाल किया कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। री री रा कर करके चीज़ें ली इन्होंने ज़िद करके। मैंने ये वाली रिंग ली है और ये मुझे मिली है 150 की, बाकी पैसे नहीं मिले। नताशा पी सबसे अच्छी बात और एक्साइटिंग बात ये थी कि हम लोग सब लोग इस मेले पे गए थे। मैं, मेरी कज़न्स, मेरी भाभी, मेरे भाई, मम्मा, पुप्पो, सब लोग। और ये यहाँ पे मुझे एक छोटा सा स्टॉल नज़र आया, बच्चा था एयरिंग लेके खड़ा हुआ, तो मैंने इससे एयरिंग्स ख़रीद लिए। एंड यस, इसको पसंद करवाने में मेरी हेल्प मेरे भाई ने की। एंड ये 100 का एक पेयर था। एक टेबल है ना, ये मुझे दे दो, ये दे दो, ये मुझे पकड़ाओ। चार ये मैं ले लूं? दो ही लिया मैं चीज़ां। दो ली है, किसने कहा 4 ली है? अच्छा, ये मैं ले लूं? मुझे दे दो। एक ये भी लिए। ओ वाह, ये मेरी है, ये मेरी है, ये तो मेरी है। तो जी हम लोग आधा घंटा घर के बाहर बैठने के बाद, क्योंकि चाबियाँ गुम गई थी, वापस आ चुके हैं। तो जी फाइनली घर आ गए हैं और मैं बहुत थकी हुई हूँ, थकी टूटी, सारा कुछ जो होता है ना सब कुछ हूँ। जाते वक्त की हालत और होती है, जब आप कहीं से आओ आपकी हालत और होती है। सो फाइनली मैं घर वापस आ गई हूँ। अभी बस ब्लॉग को एडिट करूँगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। मैं बहुत थकी हुई हूँ इसलिए मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।